सिया गोयल से भी खतरनाक प्लानिंग इस लड़की ने की थी, लेकिन एक छोटी सी गलती की वजह से जिसकी वजह से ये पकड़ी गई है। ये कहानी है हरियाणा में रेवाड़ी के पास एक शादी होती है, अरेंज मैरिज, मोनू और तनु की। लेकिन ये जो तनु नाम की लड़की है ये अपने गांव के सोनू से प्रेम करती है और शादी के बाद भी इसका ये रिश्ता चलता रहता है। शादी के बाद ये सिर्फ 10 दिन अपनी ससुराल में रहती है और फिर ये मायके रहने जाती है। कुछ दिनों के बाद फोन करके अपने पति मोनू को खुद मिलने बुलाती है। दो बातें कहती है, एक तो एक और दूसरी है कि घर पे किसी को बताना मत। अच्छा नहीं लगता कि तुम अपनी पत्नी से मिलने जा रहे हो। चोरी छुपे तो मोनू ने वही गलती की, पत्नी की बातों में आया और घर वालों को झूठ बोला, मेरे पेट में दर्द है, डॉक्टर को दिखाकर आता हूँ। और ये कहकर वो स्कूटी लेकर निकला और पड़ोस के गांव में पहुंच गया। कहाँ? तनु के घर। तनु के घर पर कथित रूप से अमन नाम के दो लड़के इंतजार कर रहे थे। जैसे ही मोनू वहां पहुंचता है, तनु और ये दो लड़के उसका गला और नाक दबाकर उसे बेहोश कर देते हैं। शरीर पर कोई निशान ना आए। गला दबाने से नाक दबाने से, गला दबाने से मतलब गला घोटा नहीं, हल्का सा दबाया और बेहोश हो गया। बेहोश के बाद क्या किया इन्होंने, इससे पास की ही नहर में फेंक आए। स्कूटी को वहीं खड़ा कर दिया। साथ में इसके मोबाइल फोन जितना डाटा था सारा डिलीट कर दिया। अब वहां घर पर हर कोई ढूंढ रहा था। कोई कह रहा भाई डॉक्टर को दिखाने गया, लड़का आया नहीं वापस। लड़का वापस कैसे आए, क्योंकि लड़का तो इस दुनिया से ही जा चुका था। 2 दिन तक गांव वालों ने ढूंढा, जब नहीं मिला पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। उसके 1-2 दिन बाद इसकी लाश मिलती है नहर से पुलिस बरामद, और कुछ भी ऐसा नहीं मिलता है। ना तो गले पर दबाने के निशान थे, ना कुछ भी ऐसा चोट पोट कुछ भी नहीं था। तो यही कहा गया कि भाई नहर में डूब के मर गया। इसके बाद ये तनु जो है अपने ससुराल आती है रोती हुई। सारे काम होते हैं, जो यहाँ रस्में होती हैं वो सारी अदा की जाती हैं। लेकिन दौरान एक ऐसी चीज हुई थी जिसकी वजह से मोनू के घर वालों पर तनु पे शक हो गया था कि इसका मोबाइल हैंडओवर किया। पुलिस ने तो नॉर्मल एक्सीडेंट केस मान लिया था। मोबाइल जब आया सामने तो मोबाइल में कोई भी डाटा रिकॉर्ड नहीं था। अभी बड़ी हैरान करने वाली बात थी कि फोन में कोई रिकॉर्ड क्यों नहीं है। भाई किसी को फोन करेगा तो कुछ तो होगा। ये देखकर जो मोनू का भाई अपने दोस्त के पास पहुंचता है। मोनू का भाई दोस्त के पास पहुंचता और ये कहता है कि भैया तुम इसका डाटा रिसीव कर सकते हो क्या? बोला टेक्निकल काम में एक्सपर्ट था। उसने कहा रिसीव कर देता हूँ। जब डाटा रिसीव हुआ तो सामने से निकल कर आया कि ये जो 8 जून को घर से गया था, ये उस दिन 48 कॉल हुए इसके मोनू और तनु के बीच में, और एक कॉल में 3 मिनट बात हुई है, जबकि तनु ने कुछ कहा ही नहीं। तनु तो कह रही है कि मुझे पता ही नहीं कहाँ चले गए हैं, डेथ हो गई है। अब जब ये डाटा रिसीव हो जाता है उसके बाद पुलिस के पास पहुंचते हैं मोनू के घर वाले कि एक्सीडेंट केस नहीं था, देखो ये बात हुई है और हमारी बहू हमसे छुपा रही है। पुलिस वाले तभी कोई खास ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन इस भी ऐलान होता है कि 30 जून को हरियाणा के उस गांव में सीएम आने वाले हैं। अब पुलिस वाले घबराए कि मोनू के घर वाले बार बार चक्कर लगा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ये मुख्यमंत्री जी के सामने रोना रो दे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी गांव के सब लोगों से बात भी करने वाले थे। तो पुलिस आती है और कहती है हमने तुम्हारी जांच शुरू की है और उसके बाद सीधे तनु को उठाया जाता है, सोनू को भी उठाया जाता है। अच्छा, इसी बीच एक सीसीटीवी कैमरा भी था जो इंस्टॉलेड था नहर के पास, जो मोनू के घर वालों ने ही उसकी फोटो जुटा ली थी और पुलिस को दे दी थी कि देखो सोनू और मोनू ये भी दिखाई दे रहे हैं नहर के। जो हमारी बहू बता रही है, तो ये तमाम चीज़ें जिस तरीके से दोस्तों निकल कर आई हैं, तो 8 जून को ये लड़का गायब हुआ था, 10 जून को इसकी लाश मिलती है और
30 जून को सोनू और तनु अरेस्ट होते हैं। पुलिस पूछताछ में सारा सच स्वीकार कर लेते हैं और जब दोनों सलाखों के पीछे हरिओम और अमन की भी तलाश चल रही, तो कुल मिलाकर देखिए इसने पूरा प्लान फुल प्रूफ बनाया था कि डेथ हो तो कहीं ऐसा ना हो गर्दन पे कोई निशान आ जाए, तो हल्के से गला और नाक दबाकर बेहोशी की हालत में नहर में डाल दिया। डेटा अगर डिलीट नहीं करती तो इस पर शक नहीं जाता, क्योंकि डेटा डिलीट था इसलिए मोनू के भाई का शक गया कि डाटा क्यों डिलीट है, और इसलिए फिर वो अपने दोस्तों के पास जाता है, डाटा रिसीव कराता। हालांकि ये काम पुलिस का था, पुलिस को चेक करना चाहिए था, तो पुलिस ने नहीं किया, वो मोनू के घर वालों ने किया। और जब डाटा रिसीव होकर उसमें कॉल आया दिखा तो उन्होंने तनु से कुछ कहा नहीं। उस वक्त तनु घर में ही थी। इसके बाद मौत की रस्म चल रही थी जो मृत्यु के बाद की होती है। इसके बाद कहा कि चुपचाप अभी जब हम पूरा पक्का कर लेते हैं, फिर एक सीसीटीवी फुटेज भी जुटा लिया नहर के पास का। जब पूरी चीज़ें हो गई, पुलिस के पास पहुँचे, पुलिस ने तभी तुरंत एक्शन नहीं लिया। वो मुख्यमंत्री जी आने वाले थे गांव में, तो पुलिस को लगा कि ये कहीं ऐसा ना हो मुख्यमंत्री जी के सामने शिकायत कर दे। बड़े दिन से चक्कर लगा रहे थे। सोचिए 8 जून की घटना है, 10 जून के बाद लाश मिली और ये अरेस्ट होती है तनु और सोनू 30 जून को। तो घटना के 22 दिनों तक तो मामला ऐसे ही टलता रहा और ये अपने घर वालों से झूठ बोलती रही और अपने परिवार वालों से भी कि भाई मुझे पता नहीं है क्या हुआ, कहाँ चले गए मेरे पतिदेव। दोस्तों ऐसा भी होता है कि शेर को सवा शेर मिलता है। दुनिया में कोई परफेक्ट क्राइम नहीं होता है। इन कहानियों को आपको सुनाने का मकसद सिर्फ इतना है ताकि आप संभल कर रहें और जो भी खुरापाते किसी के दिमाग में चल रही हैं उसको कानून का खौफ रहे। वीडियो को शेयर कर सकते हैं।